नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। महल के गुजर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं नगर पालिका की कि 24,797 पदों पर यह भर्ती होने वाली थी, लेकिन यह भर्ती रद्द हो गई और अब इसकी विज्ञप्ति भी जारी नहीं होगी। तो आखिरकार कब यह भर्ती चालू होगी और किस तरीके से चालू होगी, तो साथियों सारी जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है साथियों, तो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड। सफाई कर्मचारी भर्ती के मामले में सबसे बड़ी खबर मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार मैं खबर बताने से पहले आपको बता दूँ, ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो अभी वर्तमान में जो मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ ये 2023 की न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को बताने से क्या फ़ायदा होगा वो भी देखिए साथियों। देखिए इसमें यह दे रखे हैं कि जिन अभ्यर्थियों के पास निकाय में कार्य का अनुभव होगा, साक्षरता में उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी प्रथम वरीयता। यानी कि इसमें यह लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास नगर निकायों में जिन अभ्यर्थियों के पास नगर निकाय का सर्टिफिकेट है तो उन्हें पहली प्रायिकता दी जाएगी, यानी उन्हें फर्स्ट प्रायिकता दी जाएगी। ठीक है, जिनके पास नगर निकाय का सर्टिफिकेट है, देसी भाषा में बात करूं, जिनके पास नगर पालिका या नगर निकाय का ठेकेदार का सर्टिफिकेट है तो उनको सबसे पहले नौकरी मिलेगी। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़, जिन अभ्यर्थियों के पास निकाय में कार्य का अनुभव है, निकाय में सफाई कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होगा तो उन्हें पहली प्रायिकता दी जाएगी, है ना। वही बात है भाई, जिन अभ्यर्थी के पास निकाय में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तो आपको पहली प्रायिकता मिल जाएगी। आप देखिए यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के पास केंद्र अथवा राज्य के विभाग, स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी यानी प्राइवेट संस्था, अन्य निजी संस्था में सफाई का कार्य 1 वर्ष का अनुभव है, उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में द्वितीय वरीयता दी जाएगी। यानी यहाँ पर यह लिखा गया था कुल मिला के बाद कि जिनके पास, ध्यान से सुनना, कुल मिला के यहाँ पर पूरी बात ये हुई है, उसको मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो बातें हुई है उसको मैं आपको बता दूँ। चलिए, कि जिन अभ्यर्थियों के पास, देखिए है ना, स्वायत्तशासी संस्था या अर्धशासी संस्था है, 1 वर्ष का अनुभव है तो उन्हें द्वितीय प्रायिकता दी जाएगी। क्लियर। आपने ये सुन लिया कि उन्हें द्वितीय प्रायिकता दी जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो। चलिए, यदि आपके पास नगर पालिका या निकाय का सर्टिफिकेट है तो आपको पहली प्रायिकता दी जाएगी। आपके पास सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको दूसरी प्रायिकता दी जाएगी। यानी नगर पालिका नगर निकाय वाले को पहली प्रायिकता, सरकारी अर्ध सरकारी वाले को दूसरी प्रायिकता। ठीक है, आगे देखिए, स्वायत्त शासन ने इसके बारे में जारी किए आदेश, यानी स्वायत्त शासन ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिए थे। अब ये जो न्यूज़ है ये 6 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन आप बताना उसमें इसमें क्या फ़र्क है। 1 साल पहले की वो न्यूज़ थी, ये 6 दिन पहले की। प्राइवेट कंपनियों के जारी प्रमाण पत्र नहीं होंगे मान्य।
तो प्राइवेट कंपनियों के नहीं होंगे तो नगर पालिका नगर निकाय के होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। प्राइवेट कंपनियों के नहीं होंगे तो नगर पालिका नगर निकाय के ठेकेदार की मान्य होगी। वहाँ भी शुरुआत में यही थी, वहाँ इतना सा फर्क था कि पहली प्राथमिकता नगर पालिका नगर निकाय को दी जाएगी। अब देखिए, सफाई कर्मी भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव होना जरूरी है, वहाँ भी था 1 साल का अनुभव। तो भाई 1 साल पहले भी यही बातें लिख रखी थी कि 1 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। तो 2023 में भी यही बातें थी। आप देखिए, तो देखिए आपके सामने ये बातें थी कि 1 साल का अनुभव होना ज़रूरी है और इस तरीके से भर्ती होनी चाहिए, है ना। तो आपके हिसाब से ये भर्ती आप देखो, चलिए, हाँ ना। अब देखिए 1 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। तो 2023 में भी ये बातें थी। थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि अर्ध सरकारी सरकारी संस्था वाले को दूसरी प्राथमिकता दे दी गई थी, लेकिन आजकल नगर पालिका की सर्टिफिकेट ही बहुत से लोगों के पास है। मात्र 20% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि सभी लोगों के पास सर्टिफिकेट है। आप देखिए यहाँ पर जो आपके जो कमेंट आए हैं उनको मैं बता रहा हूँ भाई, मैं सिरदर्दी नहीं रखूँगा, ठीक है। चलिए, एक भाई ने लिखा है कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में सभी का, विनोद महावर है, अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया तो राजस्थान सरकार में एक महाउग्र आंदोलन। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला भी यही था कि जिसका अनुभव प्रमाण पत्र चले, अगर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चले तो भर्ती वापसी कोर्ट में जाएगी। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वास्थ्य शासन के मंत्री झावर सिंह खर्रा, DLV डायरेक्टर सुरेश ओला, स्वास्थ्य शासन संघ अध्यक्ष नंद किशोर डांडेरे, उनने सोच समझ के चाल किए तो सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे तो ये सरकार खामिशे स्वयं सरकार भुगतेगी, ठीक है। दूसरे ने लिखा है मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, नहीं तो 600 रुपये सबके लौटा दे। ये बच्चों का खेल बना रखे। धन्यवाद भाई। देखो, खेल तो बच्चों का ही है। आगे देखिए, सुन लेना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री झावर सिंह खर्रा, डायरेक्टर DLV सुरेश ओला, अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलना चाहिए। उच्च न्यायालय का फैसला भी यही था, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चला तो उग्र आंदोलन करेंगे। और 420 धोखाधड़ी स्कैन हो रही है, 5 साल में पता चल जाएगा कि युवाओं की ताकत क्या है। बिल्कुल 5 साल में हम पता पाड़ देंगे कि हमारी ताकत क्या है। सर, भर्ती होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो किस आधार पर होगी? 2 साल का स्थायी अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में काम करना पड़ेगा। फिर नगर पालिका नगर निकाय के, भाई नगर पालिका नगर निकाय के अनुभव से भी पार नहीं पड़ेगी। 2 साल तक आपका स्थायी काम करना पड़ेगा। एक भाई ने लिखा, भगवान सरकार इसको उठा ले सरकार को। सर, नगर पालिका भर्ती कब होगी? भर्ती में 2 साल तक अस्थायी रखा जाएगा। इसी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर परिषद का ही चलेगा। बिल्कुल नगर पालिका नगर परिषद का ही चलेगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं चलने वाला है। सभी और रोजगार उपलब्ध कराए सरकार, दोबारा से फॉर्म नहीं भरा जाए, बल्कि वंचित फॉर्म को की कमियां निकालकर लॉटरी प्रणाली से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए तो उनके जन्म प्रमाण पत्र चेक करके दस्तावेज प्रक्रिया आधार की सफाई अनुभव प्रमाण पत्र। इन्होंने कहा है कि कुछ भी करो लेकिन आप इस भर्ती को करवाओ, दोबारा फॉर्म मत भरो। समझ में नहीं आ रहा कि भजनलाल UHD मंत्री UHD मंत्री झावर सिंह खर्रा सफाई कर्मचारी भर्ती करवा रहे हैं या सिविल प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती करवा रहे हैं। आज तक सुना है कि कोर्ट में 3 नोटिफिकेशन
जारी हुए थे, लेकिन इस भर्ती में 30 नोटिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने भी यही सुना था कि इस भर्ती में 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, लेकिन इस भर्ती में तो 30 नोटिफिकेशन जारी हुए। भाई ऐसी भर्ती होती है, गलती सब भर्तियों में होती है, लेकिन 1 या 2 या 3 नोटिफिकेशन जारी होती है, यार 30 कौन करता है ना। तो बहुत ही बेकार तरीके से भर्ती उलझ चुकी है। और अब बात बताऊँ ये भर्ती कब होगी, देखो मैं आपको झांसे में नहीं डालूँगा भैया, मेरा काम ये नहीं है कि आपको मैं झांसे में डाल दूँ, आप फिर कहो कि सर आपने ये कह दिया। देखो ये भर्ती अगर फैसला करेंगे सभी अनुभव प्रमाण पत्र तो ये भर्ती चालू हो गया, अन्यथा वो कोर्ट में रिट लगाएंगे, नहीं होगी। उसके बाद चाहे आप नगर पालिका के लो, चाहे सक्षम अधिकारी के लो, आप चाहे किसी के भी लो, लेकिन एक बार इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दो सभी, है ना। तो सबके साथ अच्छा होना चाहिए, बुरा किसी के साथ नहीं हो। और 2 साल तक आपका इस पर काम करना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार आपको धोखा दे रही है। और अब मैंने मुद्दा की बात करूँ, देखो 1 साल पहले भी वही नियम थे कि नगर पालिका या नगर निकाय का सर्टिफिकेट चलेगा 2023 में, और आज भी वही नियम है 2024 में। तो इन्होंने इतने दिन से क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं किस तरीके से भर्ती को निकालेंगे। 1 साल बर्बाद करके भी वही जगह पे आ रहे हैं। 1 साल पहले भी यही क्राइटेरिया थे कि नगर पालिका नगर निकाय वाले को सर्टिफिकेट चलेगा, आज भी वही क्राइटेरिया है। तो फिर इन्होंने 1 साल बर्बाद क्यों किया? क्योंकि हमारे साथ खिलवाड़ हो सके, हम हताश होकर इस भर्ती से बैठ जाए। लेकिन आपको बैठना नहीं है, आपको कोर्ट में रिट लगानी है और इस भर्ती को चालू करवाना है। थैंक यू। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।